थ्री फार्मूला और थ्री सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल फार्मिंग बिजनेस। लेट्स मूव आगे बढ़े। मूव अहेड लाइक राइट एमएच इन द चैट बॉक्स। कुछ देर मुझे भी रेस्ट चाहिए ना, थोड़ा आपसे भी तो कुछ कुछ लिखवाना है। मूव अहेड, एम एच एम ए कुछ भी लिखिए। थैंक यू। ओके नकेत जी, नागराज जी, विकास जी। विकास जी ने पहले भी ज्वाइन किया है वर्कशॉप, मुझे ध्यान आ रहा है। विकास शेटे, एम आई राइट विकास जी? गो हैड। ओके थैंक यू। चेतन सर आ गए। सो व्हाट आर द थ्री सीक्रेट्स? जिन लोगों ने पहले वर्कशॉप्स अटेंड किया है इसमें से कुछ चीज़ों को समझ में आएगी। अभी उधर उस समय वो जो पिछले वर्कशॉप है उनमें इनको थोड़ा कम फोकस है। आज ये तीनों चीज़ों को ज़्यादा फोकस से आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि आप में से जो लोग इस फील्ड में उतरना चाहते हैं वो अपना इनिशियल जो थॉट प्रोसेस है, जो विजन है, उसको ठीक करें इस बिजनेस में उतरने से पहले। सो नंबर वन, सीक्रेट नंबर वन, रेसिपी शब्द हम लोगों ने बहुत सुना है। सुना है? राइट आर इन द चैट बॉक्स रेसिपी। जिसने सुना है राइट आर इन द चैट बॉक्स। फास्ट फास्ट फ्रेंड्स, हमको अभी बहुत कुछ डिस्कस करना है। ओके, रेसिपी मीन्स कोई भी डिश आपने बनाना है, कोई भी खाने का सामान बनाना है तो उसका एक प्रोसेस क्या है बनाने का। हम में से हर व्यक्ति, ठीक है ना, हर व्यक्ति जिंदगी भर मतलब मरते दम तक अपनी माँ के हाथ का स्वाद नहीं भूलता है। कहीं भी दुनिया में कहीं भी खा ले, किसी भी जगह खा ले, किसी के भी हाथ से खा ले, एक चीज़ हर एक बोलता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ये मेरी माँ जैसा नहीं, मेरी माँ का स्वाद कुछ अलग था। अब माँ का स्वाद क्या था? वो रेसिपी थी, ठीक है, उनका एक प्रोसेस था बनाने का। और उस प्रोसेस का बेस्ट पार्ट क्या था कि जब वो माँ जब खाना बनाती है तो वो हार्ट से बनाती है। उसके दिमाग में रहता है वो मेरे बेटे ने खाना है, मेरी बेटी ने खाना है, मेरे हस्बैंड ने खाना है, माँ बाप ने खाना है। तो वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो इन्वॉल्वमेंट है थॉट्स का, वो उसको और बढ़िया बनाता है, ठीक है ना। सो हर चीज़ का एक सिस्टम है। हम में से बहुतों को, जो लोग स्ट्रीट फूड या बाहर के फूड अपने घर का मतलब वाइफ और मदर के हाथ का छोड़ के जिनको खाने का आदत है, हम में से कुछ लोग सोचता है बहुत अच्छा बनाते भी होंगे, जो लोग आज इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। किसी रेस्टोरेंट में खाया, इवन किसी स्ट्रीट फूड स्टॉल पे भी हमने खाया, सड़क पे जो ठेले वाले सब होते हैं। तो हम में से लगभग सबका ये एक्सपीरियंस होगा कि किसी न किसी एक पर्टिकुलर वेंडर की, जो फूड वेंडर है, उसकी किसी न किसी चीज़ का स्वाद हमको जो है वो हमेशा ध्यान रहता है। और कभी भी हम अगर उस तरफ से गुजरे तो ना चाहते हुए भी हम वो चीज़ उस आदमी से लेके खा लेते हैं। हो सकता है कोई कचौड़ी हो, कोई समोसा हो, कोई लस्सी हो, कोई हलवा हो, कोई इडली हो, कोई डोसा हो, कुछ भी हो सकता है, पराठा हो, है ना, कोई मिठाई आइटम हो, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो हम लेने की, खाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो इस स्वाद के कारण जो है 150 200 किलोमीटर की ड्राइविंग करके भी पहुंच जाते हैं। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मुरथल बहुत फेमस जगह है हरियाणा में, चंडीगढ़ रूट पे। तो उधर के कुछ ढाबे बहुत फेमस हैं, तो वो सुनने में आता है। मैं, जैसे मेरे घर से भी करीब वो 50-60 किलोमीटर होगा, हम भी जाते हैं। सो सुनने में आता होगा 150 200 किलोमीटर से लोग सिर्फ वो ढाबे पे खाने ही, नाश्ता करने ही आते हैं, वहाँ के पराठे खाने के लिए आते हैं। सो मैं ये क्यों चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सीधा आपके एंटरप्राइजिंग जर्नी से रिलेटेड है। रेसिपी का सीधा सा मतलब है, अगर कोई चीज़ सपोज दाल ही बनाना है या मटर पनीर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसमें कौन सी चीज़ कितनी पड़ेगी और हर चीज़ का सीक्वेंस क्या है। पहले कौन सी चीज़ कढ़ाई में डलेगी, फिर दूसरी कौन सी डलेगी, तीसरी कौन सी डलेगी, चौथी कौन सी डलेगी। और हर चीज़ सीक्वेंस के साथ साथ उसका टाइमिंग भी फिक्स है कि इतने टाइम तक उसको गर्म करना या बॉयल करना है, ठीक है। अगर आप उस प्रोसेस को रिवर्स कर दीजिए या आगे पीछे कर दीजिए, आप देखेंगे कि वो जो स्वाद है सेम इंग्रेडिएंट्स का और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो आदमी भी सेम है बनाने वाला, वो स्वाद नहीं आएगा। ये हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि कारण कहाँ पे रहता है। एक ही आइटम की सब्जी
या दाल अलग अलग लोगों के हाथ से अलग अलग स्वाद इसीलिए देती है, क्यों? वो हर एक की अपनी रेसिपी सिस्टम बनाने का वो सेट है। ठीक है। माँ का इसलिए ध्यान रहता है ज़िंदगी भर कि हम एक बहुत लंबा समय उस पर्टिकुलर प्रोसेस से, उस पर्टिकुलर रेसिपी के हिसाब से खाते हुए चले जाते हैं, राइट। अब इसका रेलेवेंस क्या है आपके बिजनेस एग्रीकल्चर एंटरप्राइजिंग जर्नी से? लेट्स सी दैट। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप कनेक्ट कर पाएँ कि जो प्रोसेस है, सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप, वो उसकी वैल्यू क्या है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का क्रमबद्ध तरीका, ये उनके लिए है जो इस फील्ड में उतरना चाहते हैं। ठीक है। और उनके लिए भी है जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, वो देख ले, चेक कर ले कि उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था क्या इसी ऑर्डर में था या कुछ और ऑर्डर में था। ठीक है। तो अगर किसी और ऑर्डर में था तो दोबारा से इस ऑर्डर को के थ्रू आगे बढ़ते हुए उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ दैट? नंबर वन, सीईओ, कैप्टन इज नीडेड, जो उस बिजनेस को हेड करेगा, लीड करेगा। तो डेफिनेटली वो आप हो गए। ठीक है, यू आर देयर। बट सिर्फ आपके होने से नहीं होगा, एक इनिशियल स्किलिंग आपकी ज़रूरी है इस बिज़नेस में उतरने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि आप अपने को मिनिमम स्किल सेट जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप अपने को स्किल करिए इस स्विमिंग पूल में उतरने से पहले। नंबर वन, ये क्या है? डिसीजन मेकिंग रेसिपी बता रहा हूँ आपको, डिसीजन मेकिंग की रेसिपी। सो पहला इंग्रेडिएंट क्या आया? आपका डिसीजन और आपकी स्किलिंग, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, आपने एक इनिशियल स्किलिंग कर लिया अपना, उसके बाद आप इवेल्युएट करिए आपके रिसोर्सेज क्या क्या है। और जब रिसोर्स इवेल्युएट करने की बात हो तो इनिशियली आपको सिर्फ दो ही रिसोर्सेज पे फोकस करना है। पहला एक टाइम, जो सिर्फ निहायत आपका है, उस पर किसी का कोई जोर नहीं है, आपने ही प्लान करना है। तो टाइम के मामले में मैक्सिमम टाइम आप देखिए कि आपके करंट बिजनेस, करंट जॉब, करंट वर्क प्रोफाइल में से कितना मैक्सिमम टाइम आप जो है इस एग्रीकल्चरल जर्नी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एग्रीप्रेन्योरशिप के लिए, फार्मिंग बिजनेस के लिए आप निकाल सकते हैं अपने बाकी काम को डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ध्यान रखिए। दूसरा है मिनिमम मनी, वो कौन सा अमाउंट है आपकी पॉकेट में, आपके बैंक में, जिसको आप इस काम पे इनिशियली लगाएंगे विद अ क्लियर कॉन्सेप्ट। एक चीज़ एकदम क्लियर रखते हुए कि वो पैसा आपको एक साल तक कम से कम ज़रूरत नहीं है, और अगर वो पूरा पैसा लॉस में भी चला जाता है आपके इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन में, तो भी आपके डे टू डे जो अफेयर्स हैं पैसे से रिलेटेड, आपका घर है, आपका अपना मूवमेंट है, आपके अपने खर्चे हैं, वो उस मनी से डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ 1,000 रुपया ही मेरी पॉकेट में है, फेयर एनफ, वो 1,000 रुपया आप साइड में निकालिए और उस 1,000 रुपये के साथ साथ लिखिए मैक्सिमम आवर्स। 2 घंटे ही डेली मैं दे पाऊँगा, 4 घंटे डेली दे पाऊँगा, नहीं मैं तो सिर्फ वीकेंड्स ही दे सकता हूँ, सैटरडे संडे नहीं, मैं सिर्फ संडे ही दे पाऊँगा। उसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उस मनी से भी नहीं। मनी में फिर बोल रहा हूँ मिनिमम, आपके पास बेशक 1 करोड़ रुपया सरप्लस मनी हो, डू नॉट स्टार्ट विद 1 करोड़, स्टार्ट विद 1 लाख ओनली, 1% ऑफ योर टोटल मनी, वहीं से आप शुरुआत करिए। ठीक है, बट टाइम शुड बी मैक्सिमम। अगर आपको लगता है 4 घंटे हैं, फिर 4 को आप 3.5 घंटे नहीं करिए, वो आपने मैक्सिमम ही करना है। मैक्सिमम कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं आप? सो रिसोर्सेज, ये दो रिसोर्सेज को आपको, जो कि सीधा आपका कंट्रोल है, उसमें किसी भी आउटसाइड एंटिटी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो वही दो रिसोर्सेज आपको प्लान करना है। सो फर्स्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका डिसीजन होते ही कि आपको इस फील्ड में उतरना है, स्किल योर सेल्फ विद मिनिमम स्किल सेट। इस बिजनेस के लिए मिनिमम स्किल सेट की ज़रूरत है, वो लीजिए। वो लेने के बाद अपने रिसोर्सेज इवेलुएट करिए। स्किल करने के बाद रिसोर्सेज, रेसिपी बता रहा हूँ, आपका सिस्टम, आपका थॉट प्रोसेस, आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम क्या रहने वाला है। वंस नंबर 2 इज डन, दूसरा इंग्रेडिएंट कढ़ाई में गया, तीसरा वर्किंग मॉडल। अब नंबर 1 और नंबर 2 को इस्तेमाल करते हुए आप अपना वर्किंग मॉडल बनाइए। वर्किंग मॉडल इज नॉट योर बिजनेस मॉडल, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे।
बिजनेस मॉडल इज समथिंग डिफरेंट, उसमें प्रॉफिट लॉस लॉट्स ऑफ थिंग्स विल कम, ठीक है। ये वर्किंग मॉडल है, आप किस तरीके से इस बिजनेस में उतरेंगे, वो थोड़ा सा जब ये आगे बढ़ेंगे तो आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सो प्रिपेयर योर वर्किंग मॉडल यूजिंग योर नंबर 1 नंबर 2 इंग्रेडिएंट्स। वंस वर्किंग मॉडल इज डन, जैसे ही आपका वर्किंग मॉडल बन गया, अब आप प्रोडक्ट डिसाइड करिए आपके इस वर्किंग मॉडल में कौन सा प्रोडक्ट फिट होगा। इस वर्किंग मॉडल में वेजिटेबल्स फिट होंगी, इसमें फ्रूट्स फिट होंगे, इसमें सीरियल्स अन्न फिट होगा, इसमें मसाले फिट होंगे, इसमें नॉन वेजिटेरियन आइटम फिट होगा, इसमें डेयरी फिट होगा, इसमें मेडिसिनल प्लांट्स फिट होगा। क्या फिट होगा? इसमें प्रोसेस्ड फूड फिट होगा, इसमें रेडी टू ईट फूड फिट होगा, इसमें रॉ फूड, क्या फिट होगा आपके इस वर्किंग मॉडल में, वो आप डिसाइड करिए। दिस इज़ द एक्चुअल प्रैक्टिकल क्रोनोलॉजी जो लोग इस फील्ड में, इस बिजनेस में आना चाहते हैं। होता क्या है, अब गड़बड़ कहाँ होती है, रेसिपी का स्वाद क्यों चेंज हो जाता है, क्यों लॉस होता है, क्यों डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्यों परेशान होकर इसको छोड़ के वापस अपने पुराने काम धंधे में लौटते हैं। वो कारण क्या कि जो सिस्टम था 1 2 3 4 उसको फॉलो ना करके शुरुआत हुआ प्रोडक्ट से, नंबर 4 से शुरुआत हो गया। अब नंबर 4 से शुरुआत मीन्स नॉर्मली क्या होता है, जो लोग एग्रीप्रेन्योर्स फील्ड में आते हैं वो क्या करते हैं, उनको कहीं से पता चला ओके यार फार्मिंग में आना है। अभी तो कोविड में तो एक ही बिजनेस ढंग से चल रहा था, खाने का, दूसरा हेल्थ का। तो हेल्थ तो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, बट खाने के बिजनेस में उतरना थोड़ा सा आसान लगता है ना। बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के भी आए, देखो गाँव में आगे अपना कुछ ना कुछ काम धंधा कर ही रहे हैं। तो ये एक एवर ग्रीन फील्ड है, हमेशा इसमें काम, आदमी जिंदा रहेगा तो खाना ही है। बेशक वो पत्ते लपेट के रह ले, बेशक बिना पढ़ा लिखा रह ले, बेशक बिना हेल्थ के बड़े हॉस्पिटल जैसा तो कुछ जड़ी बूटी से इलाज कर, बट खाना तो चाहिए होगा। हवा रहे कि वो भगवान ने दे रखा है, पानी भगवान ने दे रखा है। सो फूड इज़ द थिंग जिसमें एवर ग्रीन बिजनेस है। हम लोग डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट से। अच्छा तो अभी किससे किससे शुरुआत करें, तो कोई कहेगा कहीं से नेट से पढ़ा, किसी दोस्त से पूछा, तो उन्होंने बोला मेडिसिनल क्रॉप्स में बहुत फ़ायदा है, लेट्स स्टार्ट विद। अच्छा मेडिसिनल क्रॉप्स में तो कहाँ से शुरू करें, ओके लेट्स स्टार्ट विद एलोवेरा, वहाँ से शुरू करते हैं। सहजन से शुरू करते हैं, सहजन की बड़ी डिमांड है, पूरी दुनिया में डिमांड है। नहीं स्पाइसी से शुरू करते हैं, अभी कोविड पीरियड में हल्दी का डिमांड बहुत बढ़ गया है, अगर ऑर्गेनिक हल्दी होगा तो और बिकेगा, लेट्स स्टार्ट विद हल्दी। अदरक का भी डिमांड बहुत है, अभी लोग तुलसी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। यहाँ से थॉट प्रोसेस शुरू होता है। किसी को लगता है अच्छा गवर्नमेंट ने अभी बैम्बू मिशन पे 500 करोड़ रुपया किया, ओ 500 करोड़ रुपया ह्यूज बजट, कोई काम करने वाला अभी होगा नहीं, मैं ही सबसे पहले उतरता हूँ, लेट्स स्टार्ट विद बैम्बू मिशन, बैम्बू से कुछ कुछ बना के हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। सो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो टर्शरी इन्फॉर्मेशन, जो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, टर्शरी इन्फॉर्मेशन जो सोर्स है, वहाँ से कुछ चीज़ हमको पता चली, या कुछ हमारे दिमाग में आइडिया है, कहीं हम टीवी देख रहे थे, कोई मूवी देख रहे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे, वहाँ से कोई चीज़ इम्प्लांट हुई और हम वहाँ से सोचना शुरू कर देते हैं। अब जब हम प्रोडक्ट से सोचना शुरू करते हैं, मीन्स रिवर्स ऑर्डर हो गया रेसिपी का, क्या दिक्कत होती है, लेट्स सी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3 सीक्रेट्स, 3 फार्मूलाज। अभी हम लोग फार्मूला नंबर 1 पे हैं, ठीक है, जिसको पहले नाम दिया रेसिपी फार्मूला, रेसिपी सिस्टम। जैसे एक रेसिपी, एक फूड आइटम को बनाने का एक सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सेम प्रोसेस इस बिजनेस में आने के लिए डिसीजन मेकिंग का है। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उसको आपके दिमाग में रहे इसलिए मैंने उसको वर्ड रेसिपी दिया है, क्योंकि फूड हम सबके दिमाग में रहता है और फूड बिजनेस में हम लोग उतरना चाह रहे हैं। ये 2 फोटो हैं दोस्तों, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट साइड में सवारियां खड़ी हैं, से एयरपोर्ट पे खड़ी है सवारियां, इनको अपने घर जाना है, हर एक का अपना अलग अलग डेस्टिनेशन है, डेफिनेटली अलग अलग होगा, ठीक है। टैक्सी नहीं है तो अभी इंटरनेट, किताब विताब कुछ लगे हुए हैं, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। ये टैक्सी है राइट साइड में, ठीक है। अब इन लोगों को जाना है तो टैक्सी चाहिए, खाली टैक्सी होने से काम नहीं चलेगा। टैक्सी खड़ी है लेकिन ड्राइवर नहीं है तो ये लोग नहीं जा सकते हैं। टैक्सी है, ड्राइवर भी है, फ्यूल नहीं है, अचानक ड्राइवर को पता चला अरे यार पेट्रोल टंकी तो खाली है, तो भी ये इन सवारियों में से किसी को भी नहीं बैठा पाएगा। सपोज टैक्सी भी थी, ड्राइवर भी था, फ्यूल भी था, इसने बैठा भी लिया सवारी को, अचानक देखा टायर पंचर है, अगेन
किसी को नहीं ले जा पाएगा। अब उसको क्या करना, अपना टायर ठीक करना है। ओके, टायर भी ठीक है, गाड़ी भी है, फ्यूल भी है, इनको जहाँ जाना है वो रास्ता ड्राइवर को नहीं मालूम है। जीपीएस से जाएगा, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट इशू है। अब क्या होगा कि इनको सपोज अपने डेस्टिनेशन पे आधे घंटे में पहुंचना था, तो इस गाड़ी में बैठने के कारण ड्राइवर का, जिसको रास्ता भी नहीं मालूम था, जीपीएस भी वर्किंग नहीं है, ये आधे घंटे की बजाय 4 घंटे में पहुंचे घूमते फिरते। और एक इशू हो सकता है, ओके, जीपीएस सब कुछ वर्किंग है, ड्राइवर जो है वो ठीक से ड्राइविंग नहीं जानता है। अगेन जान तक जा सकती है, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर द इश्यूज। कहने का मतलब कि अगर ये सवारियों को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो क्या कंडीशंस है ज़रूरी। एक टैक्सी चाहिए, मीन्स कार चाहिए। कार भी कैसी चाहिए, जो एकदम फिट हो, पंचर ना हो, उसमें कोई मैकेनिकल खराबी ना हो, इलेक्ट्रिकल खराबी ना हो, कुछ भी नहीं हो। ड्राइवर होना चाहिए, ड्राइवर भी कैसा, स्किल्ड ड्राइवर, ड्राइविंग लाइसेंस हो, रास्तों का पता हो, अगर जीपीएस खराब भी होगा तो भी वो पहुंच सके। और अब बहुत स्किल्ड होगा तो उसको ये भी पता होगा कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट से लाजपत नगर जाना है तो कितनी रेड लाइट्स आएंगी, कहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा, वो सब कुछ उसको पता होगा, कहाँ से ट्रैफिक को अवॉइड करके दूसरे रास्ते से जा सकता हूँ। बहुत ही अगर स्किल्ड होगा, मीन्स हर्डल्स, जो मैंने भी हर्डल्स आपसे शेयर किए, अगर आप इनिशियल नॉलेज इसके लेके उतरेंगे तो आप प्री प्लानिंग मोड में होंगे कि ये हर्डल जब आएगा तो उसका सॉल्यूशन मुझे ये करना है, यहाँ जैम मिलेगा तो मुझे इस रास्ते से मैं जा सकता हूँ, नहीं तो फंसे रहेंगे। कब तक क्लियर होगा, नो बडी नोज। सो स्किल्ड ड्राइवर सेकेंड कंडीशन। थर्ड, गाड़ी भी अच्छी है, ड्राइवर भी अच्छा है, जीपीएस भी काम कर रहा है, बट फ्यूल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर फ्यूल नहीं है तो भी नहीं चलेगा। फ्यूल अगर कम है तो क्या होगा, अगर 8 किलोमीटर जाने का फ्यूल है तो वो बड़ी लंबी सवारी को, दूरी की सवारी को नहीं ले जा पाएगा। हो सकता है उस 8 किलोमीटर के रास्ते में पेट्रोल पंप आए ना रिफिल करने के लिए। ओके, सो 8 किलोमीटर या उससे पहले की सवारी बैठाएगा। कहने का मतलब ये सारी कंडीशन अगर ये सवारियों को जाना है तो वो फुलफिल होना चाहिए। अब इसका रेलेवेंस क्या है, पीछे जो मैंने बात किया, आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आप अगर अपने को स्किलिंग करने से शुरुआत ना करके आप प्रोडक्ट से अगर शुरुआत करते हैं, सो लेट्स सी, ये है सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स, अनाज, दाल, तिलहन, ठीक है। ये है फल सब्जियाँ, ये मसाले, मेडिसिनल क्रॉप्स, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो। ये नॉन वेजिटेरियन आइटम, पोल्ट्री, डेयरी, फिशरीज, इस टाइप का आइटम, ठीक है। और भी बहुत सारे, मैंने 4 बास्केट आपके प्रोडक्ट्स का बनाया। नंबर 4 जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नंबर 4 था, ये सब जो है आप इसमें से किसी एक सवारी को बैठाना चाहते हैं अपनी टैक्सी में। अब क्या प्रॉब्लम है, आप हैं लेकिन आप स्किल्ड नहीं हैं, आपको ड्राइविंग ठीक से नहीं आती है, रास्ते भी आपको नहीं मालूम है, आपका जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है, अगर कर भी रहा होगा तो इंटरनेट गड़बड़ हो गया तो आप गड़बड़ करने वाले हैं। सो पहली कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप इन सवारियों को लेके नहीं जाने वाले हैं। फ्यूल, पेट्रोल, संसाधन, आपके पास रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, या आपने ये इवेल्युएट नहीं किया कि मेरी गाड़ी में तो 8 किलोमीटर तक का ही पेट्रोल था और आपने सवारी 20 किलोमीटर वाली बैठा ली। क्या होगा, 8 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी रुक जाने वाली है और कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, आपको इसको उतारना पड़ेगा। अगेन हैरेसमेंट आपका, ठीक है, आपका मिशन जो है वो फेल हो गया। आप जहाँ तक लेके जाना चाहते थे, जितना कमाना चाहते थे, वो आप कमा नहीं पाएंगे इससे। सो रिसोर्सेज, ये आपके संसाधन, आपको पता होना चाहिए। कार्य क्या है आपका, वर्किंग मॉडल, जो वर्किंग मॉडल का हमने बात किया। नंबर 3, वर्किंग मॉडल भी कैसा, एकदम दुरुस्त होना चाहिए, पंचर नहीं होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए, एकदम बेस्ट गाड़ी होनी चाहिए, स्किल्ड सीओ ड्राइवर। ये तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल ना करके, मतलब इन पे पहले ध्यान ना देके आपने ध्यान दिया सिर्फ इस पे, ठीक है, तो क्या हुआ, अब आपको राइट साइड में से कुछ भी आपके पास नहीं है, ना वर्किंग मॉडल मीन्स गाड़ी भी नहीं है, फ्यूल रिसोर्सेज भी नहीं है, या आपको पता नहीं कितने रिसोर्सेज आपके पास है, स्किल्ड ड्राइवर, आप स्किल्ड भी नहीं है। इनमें से किसको बैठा के ले जाएंगे आप, किस सवारी को ले जा सकते हैं उसके डेस्टिनेशन तक, राइट इन द चैट बॉक्स। आपको राइट में से तीनों चीज़ें नहीं है, सिर्फ आप हैं इनके सामने खड़े हुए, ठीक है। आपके पास गाड़ी नहीं है मीन्स वर्किंग मॉडल नहीं है,
गाड़ी में फ्यूल नहीं मीन्स रिसोर्सेज नहीं है, या आपको मालूम नहीं कितने रिसोर्सेज हैं, और आप स्किल्ड भी नहीं है, तो इन चारों में से किसको बैठा के ले जाना चाहेंगे? CVS और डी, CVSD, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड डेयरी। CVSD, उसमें से लिखिए किसको आप बैठा के ले जा सकते हैं, किस प्रोडक्ट से आप डील करेंगे? राइट साइड वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप खड़े हैं अकेले। राइट इन द चैट बॉक्स CVSD, चारों को या किसी एक को, या नील, जीरो। राइट CVSD और जीरो इन द चैट बॉक्स। क्विक क्विक फ्रेंड्स, फास्ट, अभी अब बहुत कुछ सीखना है आपको। VZ, जीरो, जीरो। V वेजिटेबल्स, VS, जयंत बेड़ा जी, जीरो जीरो। CVZ, अमृतलाल जी, गुड। अमृतलाल जी हमारे साथ अभी बेसिक कोर्स भी कर रहे हैं, उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है, इसके आगे के जो लर्निंग है। अमृतलाल जी CVZ तीनों को लेके जाएंगे, विदाउट कार, विदाउट फ्यूल, विदाउट ड्राइवर। ओके, गुड कॉन्फिडेंस। सो लेट्स सी, अगर ये तीन चीज़ें नहीं है और आप सामने बिना इसके खड़े हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, आपको कंधे पे बैठा के ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कितनी दूर ले जा पाएंगे वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अब ये बैठना चाहेंगी सवारियाँ, वो भी डिपेंड करेगा कि ये वास्तव में आपके साथ जाना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। ठीक है, सो एक्चुअल आंसर इज जीरो। आप इसमें से किसी भी सवारी को उसके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकते हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर कैब। हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? राइट इन द चैट बॉक्स यस। ओके, थैंक यू। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी शुरुआत क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं, और उससे कारण क्या रहता है, और जब आप नहीं ले जा पाएंगे तो कोई ना कोई तो इनको लेके जाएगा ही। हजारों वर्षों से लोग खाना तो खा ही रहे हैं, आप तो इस बिजनेस में भी उतरना चाहते हैं ना, या उतरे होंगे आप, आपसे पहले तो हजारों वर्षों से ये बिजनेस हो ही रहा है, यहाँ से लेके पूरी दुनिया में। सो अगर आपके पास ये तीन चीज़ें नहीं है, तो आप नहीं तो जिसके पास ये तीन चीज़ें, वो इन सवारियों को बैठा के इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस करेगा। होता क्या है, क्यों, अभी तो ये आपको मैंने बताया, थोड़ा सा और समझिए। जब आप प्रोडक्ट से ही शुरुआत करते हैं, आप अपनी बिजनेस प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को जब आप प्रोडक्ट से ही शुरुआत करते हैं, तो क्या होता है, हर प्रोडक्ट की कुछ फिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, सेट रिक्वायरमेंट्स, वो आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका खुद का इजाद किया हुआ नहीं है, वो ऑलरेडी बरसों से प्रोडक्शन में है। सो हर प्रोडक्ट का अपना एक फिक्स नीड्स है। जैसे MBBS में एडमिशन लेना है, तो उसकी फिक्स नीड्स क्या है, 12वीं पास होना चाहिए, और नीट या जो PMT है वो एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और 12वीं पास भी एक सेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ में होना चाहिए। उसके बाद भी PMT में आपकी एक डिज़ायर्ड परसेंटेज आनी चाहिए, ताकि आप उतनी सीट्स पर एडमिशन ले सकें। सेम वे में जब आप प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, तो हर प्रोडक्ट की कुछ प्री क्वालिफिकेशन है, प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल अगर हों, आप कर पाए, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। कैसे, समझिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। एक तो पर्टिकुलर नॉलेज एंड स्किल सेट। सपोज आपने तय किया कि आप एलोवेरा मेडिसिनल क्रॉप में आप उतरना चाहते हैं, तो एलोवेरा की जो भी प्रोडक्शन है, उसका मार्केटिंग है, प्रोसेसिंग है, जो कुछ भी है, उसके लिए एक सेट नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स प्री डिसाइडेड होती है प्रोडक्ट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट प्री डिसाइडेड होता है, यहाँ तक प्री डिसाइडेड होता है, प्रोडक्शन, क्वालिटी, प्रोसेसिंग, सब कुछ। मिनिमम कितना प्रोडक्शन तो आपको करना ही होगा, उसके नीचे आप करोगे तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। मार्केटिंग एंड सेल्स ऑपरेशन का सिस्टम सेट है, उसका डे टू डे ऑपरेशंस उसके सेट हैं,
टीम और एक्सपर्ट्स कितने प्रकार के लोग चाहिए वो भी पहले से तय है। इनपुट्स, रॉ मटेरियल, बाकी चीज़ें क्या चाहिए तय है। ब्रेक इवन टाइम, एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको कितने समय में प्रॉफिट देना शुरुआत करेगा, जब आप इन्वेस्टमेंट पूरी निकालने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट में जाएंगे तो ब्रेक इवन टाइम कितना, और बहुत सारी बातें। हर प्रोडक्ट का फिक्स है। और होता क्या है, शुरुआत में जब आप इस बिज़नेस में उतरना चाहते हैं तो इसमें से कुछ भी आपके पास नहीं होता है। होता क्या है, सिर्फ आप, आपका समय और आपके पॉकेट में जो भी थोड़ा बहुत कैश या रिसोर्सेज मीन्स मॉनिटरी कैश आपके पास अवेलेबल है, दैट्स ऑल। कुछ इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होता है। सो अगर आप प्रोडक्ट से शुरू करते हैं तो आप इतने बड़े वेब में फंस जाते हैं, इतनी बड़ी नीड्स में आप फंस जाते हैं जिसको आपको फुलफ़िल करना ही है। कुछ लोग आजकल शादी नहीं करते हैं जब तक करियर सेट नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि शादी करने के बाद कुछ चीज़ें जो है उनको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। सो पहले अपने को इक्विप करते हैं। सेम थॉट प्रोसेस इधर है। सो डू नॉट गो विथ प्रोडक्ट, स्टार्ट विथ व्हाट सीक्वेंस मैंने आपको बताया। अदरवाइज आप इसमें फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, और इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपके कंट्रोल में है। जब आप इतनी सारी आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ों के साथ बिजनेस में उतरेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे? हाउ यू विल हैंडल द बिजनेस? हाँ, एक तरीका है, आप प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं। कब? जबकि आपके पास एम्पल मॉनिटरी रिसोर्सेज हैं। जैसे एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कोई बिजनेस है, वो अब अगर फूड में उतरना चाहता है, दे हैव एम्पल रिसोर्सेज फंड्स। वो डे वन से ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, इस सब के एक्सपर्ट, मनी, टेक्नोलॉजी, टेक्निक, सब कुछ, एवरीथिंग डे वन से वो लोग लाइन अप कर सकते हैं। वो तय कर सकते हैं कि हमको किस प्रोडक्ट में एंटर होना है। हमको मेडिसिनल क्रॉप्स में होना है, हमको सीरियल्स में होना है, हमको ऑयल्स में होना है, हमको नॉन वेजिटेरियन में होना है, हमको डेयरी में जाना है, कहाँ जाना है वो ले सकते हैं। बट जिन लोगों को एक लिमिटेड अफेयर्स रिसोर्सेज से शुरू करना है तो उनका जो वर्किंग मॉडल है वो उसी तरीके से होगा, जिनको स्टेप बाय स्टेप अभी आगे बढ़ना है। एक सर्टेन टेन्योर के बाद जब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है, उस समय फिर आप देखेंगे आपका फिर जो वर्किंग मॉडल होगा वो प्रोडक्ट से ही शुरू होगा। तब आपको इस सिस्टम से जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप वेजिटेबल्स में डील कर रहे हैं, आप तय कर सकते हैं अब फ्रूट्स भी मुझे अपने इस प्रोडक्ट बास्केट में डालना है। अब हम लोग हल्दी भी ले सकते हैं। देन यू विल स्टार्ट विथ प्रोडक्ट, नॉट इनिशियली। सो चेंज योर थॉट प्रोडक्ट। दिस इज फार्मूला नंबर 1।